my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and you are watching me with the another study vlog, which is maybe day 9th of 15 days challenge. And here आई विल गिव यू माई अपडेट कि मैंने इतने सारे दिनों से मैं कहाँ मरी पड़ी गिरी थी, कहाँ थी मैं, इतने दिन से मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी भाई। तो देखो मैंने जितने भी दिन की मैंने वीडियो वगैरह बनाई है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने जस्ट एक इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो भी 30 पेजों का बोला गया था, मैंने 15 या 20 पेज ही बनाए हैं। एंड मैं इतनी ही बनाने वाली हूँ, अगर मैम ने कुछ ज़्यादा कहा तो फिर कुछ और हो जाएगा। फिर मैंने अभी इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाया है सिर्फ, और अपना शेयर्स वाला चैप्टर मेरा स्टार्ट हुआ है। अभी वो मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्यूशन की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। मुझे वो भी करना है बहुत अच्छे से, बिकॉज वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है। सो दैट्स वाई मुझे वो चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक तो ना 2 दिन से मेरे बीमारी में चला गया मेरा पूरा दिन, क्योंकि कल और परसों में बहुत ज़्यादा मैं अगर बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा बीमार थी। फुल बॉडी पेन, कोल्ड, फीवर, सब कुछ, ठीक है, ओवरऑल सब कुछ होता है ना सर्दियों वाला, एकदम वैसे ही हो गया था। सो मेरे को बुखार वगैरह था, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। उससे पहले टीचर्स डे की प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, उस दिन नहीं पढ़ाई हुई मेरा 30 तारीख के बाद से अभी तक लेजिट एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। सबको लगता है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, बट मेरा दिल जानता है कि भाई मैं कितना पढ़ती हूँ। अब मुझे पढ़ने बैठना है, बहुत कम दिन बचे अपने हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स आने। हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इको में है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो भी नहीं पढ़ूंगी तो बिल्कुल वो भी नहीं रह जाएगा। बीएससी में मैं कर लूँगी, हिंदी इंग्लिश में कर लूँगी। अभी बात है मेरी अकाउंट्स की, मुझे अकाउंट्स का शेयर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। विद शेयर मुझे पार्टनरशिप वाली बुक, ये वाली पूरी बुक आ रही है, पूरी बुक। एंड इसके अलावा शेयर्स वाला चैप्टर आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे से करना है। वो तो बहुत अच्छे से करना ही करना है, इसको भी मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तो हूँ भूलने वाली, तो मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे ये भी अच्छे से करनी है। बहुत स्ट्रेस तो नहीं है, बट फिर भी मेरे को ना लेने की आदत है। सब कुछ हो भी रखा होगा तो भी मेरे को तो सिर दर्द हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो चलो अभी बिना ज़्यादा बकबक करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय। सो एज ए सेड यू क्लियरली, सबसे पहले मैं ना पढ़ने बैठी थी अकाउंट्स, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने पढ़ी नहीं थी अकाउंट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अकाउंट्स सच में पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ी ना भाई तो सच में मेरा बेड़ा गर्क तो पहले से ही है, और ज़्यादा हो जाएगा पेपरों के टाइम पे, और मार्क्स फिर वही आने वाले हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मेरे माइंड में इतना क्लियर है कि भाई मुझे अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 60 से नीचे कोई भी सब्जेक्ट में नहीं लाने हैं। इतना तो मेरा कम से कम होना ही चाहिए अगर मैं इतना पढ़ रही हूँ तो। बट आजकल की पढ़ाई की हालत देख के मुझे ना लग नहीं रहा है कि मेरी वाली बात सच हो पाएगी, क्योंकि मेरे को 1 हफ्ते से बीमारी में जा रहा है मेरा दिन। एंड नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एट ऑल, बिकॉज मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए भी अब टाइम नहीं बचा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पेपर स्टार्ट हो ही जाएंगे। एंड येस, मुझे तुम्हें एक और अपडेट देनी है कि जैसे ही मैं 2 दिन बाद अपनी दवाई वगैरह लेके ठीक हुई थी, मैं फिर से बीमार पड़ गई हूँ। एंड अभी मैं दवाइयाँ ही ले रही हूँ, एंड मैं 2 दिन बाद जिसको एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को, तो तुम्हें थोड़ा लेट भी मिल रही है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं कि जब उठो तब सवेरा होता है। अब अगर मैं सही हुई हूँ तो मैं अब अच्छे से पढ़ने बैठूंगी। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं दोबारा से सही होने के बाद दोबारा से पढ़ जाऊँगी दोबारा बेड पे। तो अभी फ़िलहाल आज मैंने पूरे दिन में कोई पढ़ाई नहीं करी है। ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मेरी 3-4 दिन से कोई रेगुलरिटी नहीं है पढ़ाई में। दवाई ली थी इस दिन मैंने रात को, तो मेरे को अच्छा फील हो रहा था, तो मैं रात को बैठ के पढ़ी थी थोड़ी अकाउंट्स एंड इको। एंड उन्हीं दोनों सब्जेक्ट के तुम टाइम लैप्स से इस वीडियो में देखो, क्योंकि इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड देखो, मैंने ना एक चीज़ सोची अपने हाफ ईयरली के लिए कि अभी मुझे ना जब तक मेरे पास ये 1 हफ्ता बचा है, मैं सिर्फ इको एंड अकाउंट्स पे ध्यान दूंगी, एंड मोस्टली अकाउंट्स पे दूंगी, क्योंकि अकाउंट्स में एक चैप्टर आ रहा है शेयर्स वाला, जो कि काफ़ी मुश्किल है। एंड उसके प्रो डाटा तक तो मे बी मैं ना पहुँच पाऊँ एग्जाम्स तक, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एक लास्ट वही चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं किया। बाकी पूरी बुक पार्टनरशिप तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं फ़िलहाल एग्जाम तक अच्छे से अकाउंट्स पे ध्यान रखूँगी, क्योंकि आई थिंक बाकी के सब्जेक्ट ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कर लूँगी 1-2 दिन में, बट जितनी मुझे छुट्टियाँ बीच में मिलेंगी ना टाइमिंग में, उसमें भी उनको थोड़ा कंप्लीट करूँगी रिवीजन। और दूसरी बात, कभी कभी बीच में उनको भी पढ़ते रहा करूँगी, जिससे कि मैं अपने सारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। सिर्फ 1 या 2 को टारगेट ना बना के चलूँ तो ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में। सो दैट्स व्हाई। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं यहाँ पे जो अकाउंट्स पढ़ रही हूँ वो है 8th चैप्टर शेयर्स वाला कंपनी बुक का। तो मैं आज वो कर रही थी, जितना ट्यूशन वगैरह आया था वो जर्नल एंट्रीज कर रही थी। बाकी बची हुई जो सर ने होमवर्क वगैरह में दी थी
उनके भी डाउट सॉल्व कर करके मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर रही थी। लाइक अभी बेसिक्स चल रहा है मेरा ट्यूशन में, अभी कल ही ख़त्म हुआ है बेसिक, उसके बाद अब से मेरे नॉर्मली स्टार्ट होंगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। एंड हियर यू कैन सी कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी। बस भाई मेरे जितना बस के हुआ था मैंने उतना किया, अपना होमवर्क किया, रिवीजन करी, जो सर ने कराया था उसको रिपीट करा, एंड उससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तो मैंने वो नहीं किया बस के अलावा। क्योंकि ऐसा भी था इसके बाद मुझे अपना इको का भी सब्जेक्ट पढ़ना था, जो कि ऑफकोर्स मैं ये भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको किया बंद एंड उसके बाद अपनी इको निकाल ली, जिसमें मुझे करना था अपना रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर को फिनिश, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है, थोड़ा करती हूँ, थोड़ा लिख के देखती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, उसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों से डिले करे जा रही हूँ, तो मुझे अभी आज कंप्लीट करना था, तो इसलिए आज मैंने वो वाला चैप्टर निकाला। एंड जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं लिख के छोड़ देती हूँ काफ़ी बार, एक एक दो दो टॉपिक लिखे एंड उसके बाद चैप्टर छोड़ के आगे बढ़ गई, तो ऐसे नहीं, आज मुझे इसको कंप्लीट करना था। यहाँ से जहाँ मैं तुम्हें शो कर रही हूँ, तो यहाँ से मैंने सारी बुक की रीडिंग लगाई, अच्छे से समझा, थोड़ा सा अपने दिमाग में बोला, जैसे मैं ऑलवेज करते होती हूँ प्रैक्टिस, वैसे किया, एंड उसके बाद एक एक दो दो टॉपिक बैठ के लिखे बिना देखे, जिससे कि मेरे को अच्छे से हो जाते हैं रिवीजन। एंड रूरल डेवलपमेंट के बाद मुझे अपना करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी आ रहा है, एंड तीसरा चैप्टर भी आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, जो कि मेरे ट्यूशन में भी नहीं हुआ है। तो मान सकते हो कि दो सब्जेक्ट जो मेरे ऐसे हैं, इको और अकाउंट्स, उसमें मेरा अकाउंट्स का शेयर वाला चैप्टर नहीं हो रखा अभी पूरा, और मेरे को इको में एक एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर रह रहा है। एंड जैसे ही ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे दोनों ही सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मिड टर्म में जो आ रहा है। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बच्चों के भाई जो सर ने 3-3 4-4 चैप्टर कराने रखे वो भी आ रहे हैं, उनको वो खुद से ज़्यादा एफर्ट्स लगा के करने पड़ेंगे एग्ज़ाम से पहले, या फिर नहीं भी करके जाएंगे तो एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आएंगे। तो आई एम सो ग्लैड कि भाई मेरे चैप्टर सारे हो गए हैं जो आ रहे हैं, एक एक चैप्टर दोनों में से छोड़ के। तो मुझे लगता है कि सर वो 19 से 20 तारीख तक मेरे एग्ज़ाम्स होंगे, तो मे भी तब तक तो क्लियर करवा ही देंगे सर। एंड आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ 10 तारीख को, तो भाई अभी 10 तारीख हो ही गई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी तबीयत की वजह से, और मुझे अब कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। तो बस मेरे जीवन में तो कुछ यही सब चल रहा है, एंड होप करती हूँ कि आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो भाई अब थोड़ा सा, एक हफ्ता तो बचा ही होगा है, किसी किसी के तो स्टार्ट हो गए हैं, बट अगर जितना भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करो भाई, वेस्ट मत जाने दो। ऐसा टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है, प्लीज़ तुम अपना मत होने दो, अपना लॉस मत करो खुद से, अभी पढ़ने बैठ जाओ, जहाँ भी हो इस वीडियो को अभी बंद करो और जाके पढ़ने बैठ जाओ। एंड मैं आपको मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, मतलब आई डोंट नो जल्द ही मिलेंगे या नहीं, क्योंकि मेरे को मेरी तबीयत देख के लगता नहीं है कि बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी या डालूंगी। तो चलो अब जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। सो चलो आज के लिए बाय, राधे राधे।